हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। थारी मारी राम राम। भैया आज जो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाली हूँ ना, ये एक लड़की की कहानी है, प्रज्ञा की। तो एक प्रज्ञा थी, उसके घर में उसके मम्मी पापा, उसका भाई और वो रहते थे। तो भैया एक दिन प्रज्ञा शाम के टाइम अपने स्कूल से घर आई तो थोड़ी उदास ही। उसकी मम्मी ने पूछी, कहा होगा बेटा कैसे उदास हो रही है। मैंने कहा ना मम्मी कुछ ना, चुप कह के और बेचारी अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर वो थोड़ी उदास सी रही। शाम के टाइम खाने का समय आ गया। उसके पापा भैया सब बैठ के खाना खा रहे थे। अब भैया ने कही, दीदी आज तुम्हारे स्कूल में प्रोग्राम था, कैसा रहा। उसके पापा ने की, प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम। तो बेटा बताता है, जी पापा जी आज इनके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट डे कंपटीशन है। तो मतलब सबके दादा दादी आए हैं स्कूल में, तो उनका कंपटीशन है। तो दीदी कैसा रहा प्रोग्राम। तो दीदी ने बोली सब अच्छा था, सबके दादा दादी आए, सबके साथ बहुत इंजॉय करा। तो फिर वो कहते हैं कि पापा जी हमारे दादा दादी कहाँ हैं। तो पापा जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे दादाजी तो 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गए और तुम्हारी दादी गांव में रहती हैं। अब बेटी बोली, मम्मी हमारी दादी गांव में अकेली कैसे रहती हैं, वे तो काम भी न कर पाती होंगी, वो तो बहुत बूढ़ी होंगी, उन्हें आप यहीं ले आओ ना। तो उसके पापा ने उसे डांट दिया कि तू अपने काम से काम रख, तुझे क्या मतलब, हम बड़ों ने जो फैसला ले रखा है ठीक है, उनका जहां रहने का मन कर रहा है उन्हें रहने दो। तो भाई प्रज्ञा चुप होगी, उसने बेचारी ने कुछ ना कही। अगले दिन प्रज्ञा स्कूल गई तो उसे जाके पता चला कि वहां बच्चों को बाहर घुमाने ले जाया जा रहा है। तो भाई प्रज्ञा 9वीं क्लास की छात्रा आई, तो इतनी तो समझदार थी वो बच्ची। उसे जब घुमाने के लिए ले जाने लगे तो फिर वो भी बैठ गई जाके वैन में। अब जब वो सब बच्चे चल दिए तो उनकी गाड़ी एक वृद्धाश्रम के बाहर जाके रुकी। अब वृद्धाश्रम के बाहर जाके रुकी तो सब समझ गए, हाँ भाई चलो ठीक है, वृद्धाश्रम में बड़े बूढ़ों को जो कल ग्रैंड पेरेंट डे पर हमको प्यार नहीं मिला था, किसी के दादा दादी ना हो, तो उन्हें प्यार दिलाने के लिए वो ग्रैंड पेरेंट डे पर वहां पे लेके गए थे, ताकि बड़े बूढ़ों को भी बच्चों की कमी फील ना हो और बच्चों को भी अपने दादा दादी की कमी फील ना हो। तो भैया वे ले गए उन्हें। तो वहां जाके उन्होंने बेचारे बड़े बूढ़े इनको खाना, रोटी, कंबल सब चीज बॉटल लगे। अब भाई प्रज्ञा भी बेचारी बॉटल लगी जाके, उसने वो जैसे सब कंबल बांट रही तो एक बुजुर्ग सो रहा है बेचारा, तो उसने उसे उठाया ना और उसके पैरों के पास में चुप कंबल रख दिया। अब जैसे उसके पैरों के पास में कंबल रख रही, वो आके पैरन के उसका हाथ लग गया। अब हाथ लगता ही वो एकदम उठ के खड़ा होगा बेचारा, कौन। अब जैसे ही उसने कौन की आवाज सुनी, उसे वो कोई लेडीज ही बेचारी, कोई बुजुर्ग लेडीज ही वो, तो वो जैसे उसकी तरफ देखती है, एकदम प्रज्ञा की आंख फटी की फटी रह जाती है। अरे ये बस आंखों से आंसू निकल जाते हैं उसके। फिर वो कोई और नहीं भैया, वो बड़ी बूढ़ी बेचारी उसकी दादी ही। तो वो जाए के अपनी दादी के एकदम से गले लगती है। वो की दादी भी उसे देख के बहुत खुश हो, बेचारी उसके गले लगे। वो दोनों बहुत रोए। अब उन्हें देख के उनके स्कूल के सारे बच्चे, सारे टीचर बहुत रोने लगे, मतलब उनकी भी आंखों में आंसू आने लगे कि मतलब दादी वृद्धाश्रम में है या फिर इसने इतना मिस किया कल अपनी दादी को। अब हुआ क्या भैया, तो प्रज्ञा छुट्टी के टाइम अपनी दादी को लेके अपने घर पहुंच गई। अब जब प्रज्ञा अपने घर पहुंच गई तो उसने डोरबेल बजाई। अब डोरबेल बजाई तो सामने उसकी मम्मी खड़ी थी। अब मम्मी ने देखा सामने दादी और पोती। मम्मी की आंख तो फटी की फटी रह गई। प्रज्ञा फिर भी दादी को लेकर घर के अंदर आ गई। प्रज्ञा ने कही, पापा जी आप तो कह रहे थे कि दादी गांव में रहती है, लेकिन दादी तो मुझे वृद्धाश्रम में मिली थी। मतलब मैंने तुमसे अगर कल कुछ पूछ ली दादी के बारे में तो तुमने मुझे धमका दिया है। कल पापा जी अगर हम तुम्हारी गैल ऐसे ही करने लगे, मैं या भैया कल तुम्हारी के साथ ऐसे ही करने लगे, हम तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तुम्हें कैसा फील होएगा। पापा जी दादी ने तो तुम्हें ना छोड़ाया, जब तुम छोटे से थे तुम्हारी पोटी साफ करी, तुम्हें खाना खिलाना सिखाया, तुम्हें घुमाया फिराया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा सब कुछ करा, लेकिन दादी ने तुम्हें कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारे नखरे झेले, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करो, बहुत मेहनत करी। आज जब तुम्हारा समय आया है पापा जी दादी के लिए कुछ करने का, तो तुमने इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। पापा कैसे तुम में इतना बड़ा दिल आ गया, तुमने कैसे सोच लिया कि अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम में छोड़ आऊं, और तुम छोड़ आए, कभी उनसे मिलने भी ना गए, यहाँ तक कि तुमने हमें भी ना बताई कि हमारी दादी वृद्धाश्रम में है। पापा ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया। हम कैसे छोड़ देंगे कल तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ भी हो लगा, हमें कोई भी परेशानी हो लगी, मैं सोच भी नहीं सकती अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़
और तुमने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। पापा जी प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, दादी को हमारे साथ रहने दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद इनका ध्यान रख लेंगे, हम इनकी सारी देखभाल कर लेंगे, पर प्लीज तुम दादी को हमारे साथ रहने दो। अब उसके पापा को इस बात का थोड़ा फील हो कि यार सही कह रहे हैं बच्चे, कल को यही हमें छोड़ने लगे तो हमारा क्या हाल होएगा। अब उसका पापा बेचारा, पापा की आंख में से आंसू निकलने लगे, उसकी मम्मी की भी आंख से आंसू निकलने लगे, वो भी रोने लगे, और वो दोनों बेचारी उस दादी के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगते हैं कि माँ जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज से आप हमारे साथ रहना। भाई माँ तो माँ ही रोवे है। माँ ने कही बेचारा बेटा कोई बात ना, मुझे कोई दिक्कत ना है, हम तो मेरे बालक और मेरे बालक ही रहोगे। उसकी माँ ने उन्हें माफ कर दिया और सब बड़े हंसी खुशी रहने लगे। तो भाई यहाँ मैं प्रज्ञा की ब्रेवरी, बहादुरी या मतलब समझदारी को सलाम करती हूँ। ऐसी प्रज्ञा अगर घर घर में मिल जाए तो कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में ना रहे, किसी के भी सास ससुर वृद्धाश्रम में ना रहे। तो दोस्तों तुम्हें हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। भैया थारी मारी राम राम।